हुकूमत ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला। वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान गराए कदर खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाएगा। शहदा और गाजियों को आला सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के शहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। फील्ड मार्शल एक तारीखी साज अस्करी एजाज मार्का हक के फातह सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार जनरल अयूब को इस ओहदे पर फाइज किया गया था। फील्ड मार्शल आर्मी में जनरल रैंक से ऊपर सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। फील्ड मार्शल का रैंक ना सिर्फ अस्करी और वकार की अलामत है बल्कि नाकाबिले फरामोश कारनामों का एतराफ़ भी है। ये एजाज़ सिर्फ वर्दी नहीं, कुर्बानी, क़यादत और कौमी गैरत का इस्तेआज़ा है। दुनिया भर में फील्ड मार्शल रैंक हासिल करने वाले जर्नैलों की तादाद चंद सौ है। इनमें बरतानिया के 141 और रूस के 64 फील्ड मार्शल शामिल हैं। यह तारीखी रैंक गुज़श्ता 8 सदियों से दुनिया के कई बड़ी अफवाज का हिस्सा रहा है। 1185 में फ्रांस के बादशाह फिलिप एक्सिट ने जनरल अल्बेरिक क्लाइमेंट को दुनिया का पहला फील्ड मार्शल मुकर्रर किया। भारत में अब तक 3 फील्ड मार्शल गुजरे हैं। इनमें से जनरल सैम मंगशा, जनरल के एम तिरंपा और फ़ज़ाइया के अफसरान राजन सिंह शामिल हैं। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ये एजाज़ कौम की अमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एहसास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्त करता हूँ। मार्का हक में शानदार कामयाबी। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सदर, वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमाओं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मौसिन करार दिया। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़ीर आला की फील्ड मार्शल बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मनीम नवाज ने कहा कि दुआ है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। मार्का हक सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल ओहदे पर तकरीरी। फील्ड मार्शल ओहदे की तकरीरी पर सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। मार्का हक में शाहीनों के सुपर शाहीन की बेमिसाल कारकर्दगी का एतराफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने अहम फैसला दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर भी खिदमत जारी रखेंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की। इस रात पाक फ़ज़ाइया ने तारीख का नाकाबिले फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट 59 मिनट का एहसाब शिकन मार्का। शाहीनों ने 7 मई को हज़ारों फ्लड और फिट बुलंद फ़ज़ाओं में नई तारीख रकम की। भारतीय फ़ज़ाइया के 3 जदीद तरीन राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने इस मार्के की खुद कमान की। ऑपरेशन रोम में बैठकर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को बराह रास्त हदायत देते रहे। 10 मई को JF-17 थंडर तैयारों ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी तैयारों ने भारत में तबाही मचा दी। चीनी सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दफ़ाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
खित्ते में उभरते हुए जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतअद्दिद अमूर पर जामे बातचीत। अल्लाह के बाद अपने ऊपर एतमाद है। पाकिस्तानी कौम कभी झुकी ना और ना आइंदा झुकेगी। हमें ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत की आरज़ू है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखेंगे तो आपको फतेह नहीं, अमन की खुशियाँ मनाते लोग नजर आएंगे। अवाम मुसल्लह अफवाज और तमाम शोबे में एक आइनी दवार हैं। पाकिस्तानी इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं। चीन ने कम वक्त में शानदार तरक्की की। पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की और इस्तेकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देंगे। चीन का दो टोक ऐलान। वज़ीर ख़ारजा साख्तार का चीनी हममनसब वांग यी से बीजिंग में मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और CPEC के दूसरे मरहले पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन आइनी दोस्ती पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल, गज़ा बहरान और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, अमन और इंसानी इमदाद पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर ने पाक भारत जंग बंदी की हमायत और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर ने शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी चेयरमैन ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी माजरत कर ली। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस के 11 कई रुकनी टीम DSP के सरबराही में IG जेल गई। बानी PTI से लीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। असमा नौरीन खान अडियाला जेल में भाई से मिली। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, राजा अली जफ़र ने भी बानी PTI से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश धड़ी की धड़ी रह गई। बानी PTI ने एक बार फिर बैरिस्टर गौहर को सुर्ख झंडी दिखा दी। मुलाकात में कहा, हुकूमत से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा, वक्त का तकाजा है, हम इत्तेहाद की तरफ जाएँ। मुल्क, फ़ौज और कौम के साथ खड़े हैं। PTI और पाक अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। बानी PTI पर सारे सियासी केसेस हैं। उम्मीद है बानी चेयरमैन जल्द रिहा हो जाएंगे। BA 2017 में FA 2020 में क्या जमशेद दस्ती ने पहली BA किया फिर FA? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। मेंबर बलूचिस्तान ने पूछा, BA के वक्त FA की डिग्री कौन सी लगाई, किस साल में FA किया? मेंबर सिंध ने कहा, कराची बोर्ड से जमशेद दस्ती की मैट्रिक और FA की तस्दीक कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत पर बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर ने नए दफ़ाई निज़ाम गोल्डन डूम के मनसूबे का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गोल्डन डूम दफ़ाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द इमदाद में भी हैं। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरस्पेटर्स भी शामिल होंगे। गोल्डन डूम दफ़ाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द मदार में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रेनिंग और स्पेस इंटरस्पेस में भी शामिल होंगे। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दफ़ाई निज़ाम का हिस्सा बनाना चाहता है और अमेरिका इस हवाले से कनाडा की मदद भी करेगा। इम्कान है अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए कहा कि अभी हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। ईरान के यूरेनियम
आफसूदगी के हक़ में इनकार करना बड़ी गलती है। अमेरिका को अहमकाना बयानात देते से बाज आना चाहिए। और पाकिस्तानी दिल की बातें चाय पर ही करते हैं। आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। महफिल हो या बुजुर्गों की बैठक, शादी की तकरीब हो या ख़वातीन के ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू, हर जगह चाय का इस्तेमाल पाकिस्तानी सफ़ाकत का हिस्सा बन चुका है।